अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है लाजमा क्रीम के बारे में। व्यूवर, लाजमा क्रीम दो करेंसीज में अवेलेबल होती है, यानी कि ये 15 ग्राम में भी होती है और 30 ग्राम में भी होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि यानी कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जो लाजमा 15 ग्राम है ये पिंक कलर में होती है और जो लाजमा 30 ग्राम में है वो ब्लू कलर में होती है। ये दोनों एक चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर अफराद इस क्रीम का कोई गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये क्रीम क्योंकि मर्द और ख़वातीन दोनों ही में इस्तेमाल की जाती है मुलाजमा के लिए, तो कुछ अफराद यानी कि इसको बेजा अब क्रीमों में मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो वक्ती तौर तो उनको ये फ़ायदा देती है, फिर बाद में फिर उनको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी जल्द बहुत ख़राब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाजमा क्रीम के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान के बारे में बात करेंगे, और इसकी डोज के बारे में बात करेंगे, कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, यानी कि इसको लगाने का तरीकाकार क्या है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है लाजमा। व्यूअर्स, जो मेरे पास अवेलेबल है ये है 15 ग्राम में, इसमें यानी कि 30 ग्राम में भी अवेलेबल होती है। बायोलैब्स फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मर्स की तमामी दवाइयात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फराहम करती हैं। तो अगर कीमत की बात की जाए, जो 15 ग्राम की क्रीम है उसमें यानी कि आपको मिल जाएगी 190 रुपये में। 15 ग्राम के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें दवा कौन कौन सा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, इसमें दवा शामिल किया गया उसका नाम है फ्लोसिनोन एक्टिनोनाइड, उसके बाद है हाइड्रोक्विनोन और उसके बाद है ट्रेटोनोन। ये तीनों ही दवाइयात इसमें शामिल होती हैं। फिर जब हम बात करते हैं इसके इस्तेमालात के बारे में, यानी कि किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके यानी कि यूजेस क्या हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप उसके ऊपर मेंशन भी देख सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ मुलाजमा, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो है ज़्यादातर मुलाजमा में ही करवाया जाता है। अब मुलाजमा में आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ और इसके अलावा दाग धब्बे स्पॉट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह की ज़्यादातर कंडीशंस हामला खवातीन, इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस की वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं उसकी वजह से भी ये मसाइल आपको देखने में मिल सकते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल मुलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन, छाइयाँ और दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो फिर ये थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात की जाए तो मुतासरा जगह पर, यानी कि जहां आप इसको अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको जलन फील हो सकती है, सोयां वगैरह चुभना स्टार्ट हो सकती हैं, या फिर आपकी स्किन यानी कि जो जल्द है वो उतरना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको ड्राइनेस हो सकती है, यानी कि आपके चेहरे पर खुश्की हो सकती है, इचिंग हो सकती है, यानी कि खारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको इस्तेमाल करते वक्त सांस लेने में कोई दिक्कत फील होती है तो आपने इसका इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से रजू करना है। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी जो जिल्द है वो पतली होना शुरू हो जाती है, यानी कि बहुत बारीक हो जाती है। तो फिर ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, यानी कि इसको कैसे लगाना चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली मैम, या फिर ऐसे अफराद जो दिल के मरीज हैं, गुर्दों के मरीज हैं या फिर शुगर के मरीज हैं, तो बगैर डॉक्टर के मशवरे से वो खुद से कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर उन्होंने इस्तेमाल करना है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से रजू करें, फिर उसके बाद यानी कि आपने इसका इस्तेमाल करना होता है। तो फिर अब हम बात करते हैं कि लाजमा क्रीम को जो लगाने का तरीका है वो क्या है। वह आप देख सकते हैं इसके ऊपर दर्ज भी है कि इसको लगाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मुलाजमा क्रीम अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुतासरा हिस्से क्रीम पर लगाएं। आपने करना क्या है कि मरीज अपने जिस्म के मुतासरा हिस्से पर रात को सोने से पहले लाजमा क्रीम हल्के से हाथ से लगाएं, यानी कि आपने हल्के हल्के अपने चेहरे पे लगाना है, मसाज नहीं करना, यानी कि ये ना हो कि आप इसे रगड़ना शुरू कर दें, ऐसे नहीं करना, सिर्फ हल्के हल्के यानी कि मिकदार में आपने इस पे लगाना होता है। शुरू में 5 मिनट के लिए क्रीम लगाएं और फिर धो लें, ऐसा ऐसा वक्त बढ़ाते जाएं, यानी कि शुरू में आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए क्रीम लगानी है, उसके बाद आपने सिर्फ मुंह धो लेना है, उसके बाद ऐसा ऐसा आपने इसका टाइम पीरियड बढ़ाना है, यानी कि पहले आपने 5 मिनट लगाई है तो फिर आप अगले दिन इसका 10 मिनट कर दें, उसके अगले दिन आप 15 मिनट कर लें, 20 मिनट, 25 मिनट, यानी कि ऐसे करते कर जब आप 1 हफ्ता हो जाए तो फिर आपने 1 हफ्ते के बाद
پوری کریم یعنی کہ لازمہ کریم آپ کے چہرے پر لگی رہنی چاہیے، یعنی کہ پوری کریم آپ ایک ہفتے کے لیے یعنی کہ رات کو، ایک ہفتے کے بعد یعنی کہ رات کو آپ لگی چھوڑ دیں، پھر صبح اٹھ کے یعنی کہ معمول کے مطابق آپ اپنا منہ دھو لیں اور کسی نرم تولے سے ایستگی سے یعنی کہ آپ نے خشک کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے کہ سن بلاک یعنی کہ اپنے چہرے پر لگائیں، جو آپ کو سورج کی روشنی کے مضر شعاؤں سے بچاتا ہے۔ چھائیوں کے نشانات ختم ہونے کے بعد اپنے معالج کے مشورے سے لازمہ کریم کا استعمال کو جاری رکھیں۔ تو یعنی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی کہ اپنے چھائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جتنے دن یعنی کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں تو آپ نے اس دن اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی میں آپ کو احتیاطی تدبیر بتا دوں کہ دھوپ میں آپ نے کم سے کم جانا ہے۔ اگر آپ کی مجبوری ہے تو پھر آپ سن بلاک استعمال کریں، اور موئسچرائزر کا ساتھ بھی لازمی ہے آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال کے بعد آپ کے چہرے پر ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو موئسچرائزر کا استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ آپ کے چہرے کو نرم اور ملائم رکھتا ہے۔ تو آپ نے 2 سے 6 ہفتوں تک یعنی کہ آپ کو یہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوشش کریں کہ اسے 8 ہفتے سے زیادہ استعمال نہ کریں، کہ 2 مہینے سے زیادہ آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ یا پھر بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جس طرح آپ کو اپنے ڈاکٹر حضرت پریسکرائب کرتے ہیں کہ کتنے دن تک اس کا استعمال کرنا، تو آپ ویسے استعمال کریں۔ تو ویورز یہ تھی ساری ڈیٹیل لازمہ کریم کے بارے میں۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب ہم ملتے ہیں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔